ये मेरे साथ तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। तेरे मरने के बाद दत्ता वैसे भी जी कर क्या करेगा? भैया आप जल्दी आना, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे तुम किसी खतरे में मत पड़ना। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि पाटिल परिवार अस्पताल में ही बिजी रहे। एक काम करो, तुम सौरभ को लेकर हाईवे पहुंचो और उस दीगू को वहां बुलाओ। मैं यहां पर सब कुछ ठीक करके पहुंचता हूं, ठीक है? आई लव यू भैया। लव यू टू। अब समय आ गया ताकि पाटिल परिवार अस्पताल में बैठा है। देख बेटा, तुम्हारे हाथों से 2 बुरे काम हुए और एक अच्छे काम ने उन पापों से तुम्हें मुक्ति दे दी। और नक्कू को बचाने के उपकार रहेंगे हम पर। उपकार कैसा माई? अपन को माफ करना एकदम से माई बोल दिया आपको। माई में भी तो आई होती है ना। अगर माई कहना अच्छा लगे तो माई बोलना। भाई साहब, आपकी गोद में सर रख लूं? आई कभी ना कह सकती है पगले। ये माई तो कितनों को पालेगी? वो एक पल गया ना, बाकी के सारे पल जाएंगे। तू चिंता मत कर, मैं सब संभाल ले। अपना सारा पैसा तो तू बस्ती वालों पे लुटाता है, कुछ बचा भी है तेरे पास? तू है ना माई, तू अपन का पैसा नहीं लेती तो क्या हुआ, पर अपन ते इतना एड़ा नहीं। नालायक काटता है अभी भी। अरे तू सोएगा नहीं तो तेरा बुखार कैसे ठीक होगा रे? मैं सो जाऊंगा तो तू कहीं जाएगी नहीं ना माँ? जब तक तेरा बुखार ठीक नहीं हो जाएगा ना, मैं यूं ही तेरे पास बैठी रहूंगी, तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मेरा राजा बेटा है ना तू, मेरा राजकुमार। अब सो जा। आज मुन्ना की याद कहां से आ गई थी गंभा को? डॉक्टर साहब, अब तबीयत कैसी है माई साहब? बहुत खून बह चुका है, जख्म बहुत गहरा था। मैंने ऑपरेट कर दिया है, पर बड़ी उम्र की पेशेंट है। जब तक होश में नहीं आती कुछ कह नहीं सकते। आई होप सब ठीक हो। उषा, उषा, तेरे मुंह में पट्टी क्यों बंधी है? तेरे हाथ पैर बंधे हुए कहाँ जा रही सुनील मैडम? कहाँ जा रही है? कौन है इसको? कहाँ जा रही हो? अरे कहाँ जा रही है इसको? अरे देखो देखो,
बोल सुदर्शन का है योगेंद्र, वरना सुदर्शन बोल, बोल सच के बोल। सुदर्शन बोल सच के बता। मैं सच बोल रहा हूँ शिवाजी भाव। मैं जानता मैं आप लोगों का गुनहगार है, लेकिन अगर मैं गुनहगार तो ये भी दूध की धुली नहीं है। एक कला, मैं सच्ची बोल रहा है, आज जो कुछ हुआ उसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। ये इसी का ही कोई प्लान रहा होगा। भाऊ मैं सच बोल रहा है, मेरी बात मानो। ये इसको सिर्फ पाटिलवाड़ी का पेपर का जरूरत है, वो मिल गया तो अपने योगेंद्र के साथ भाग निकलेगी। मैं बता रहा। अपना ये कमीनापन बंद कर सुदर्शन। अपने सच को छुपाने के लिए बार बार झूठ पे झूठ मत बोल। अरे झूठ मैं नहीं बोल रहा, तू बोल रही है। सबके सामने नाटक करी, और मैं जानता है काय को नाटक कर, क्योंकि जब से तेरे को मालूम चला है कि तू आई साहब की असली बेटी नहीं है, तब से तेरा तो दिमाग आउट हो गया है। हाँ कला, हाँ तूने तो बताया नहीं भाव को। हाँ भाव इतना नहीं बताया, ये आपकी असली बहन नहीं है। आपकी असली बहन है इंदु, ये नहीं। क्या बोल रहे हो तुम सुदर्शन? ये सब क्या है? क्या सुन रहा हूं मैं? बकवास नहीं कर रहा है मैं, सच बोल रहा है भाव। इससे पूछो ना, ये हम लोग के फैमिली की कुछ नहीं लगती है, आयशा की बेटी तो दूर तक नहीं। ये सच्चाई दत्ता को तेरे मुंह से सुनने की जरूरत नहीं है। काय को नहीं बताएगा मैं, तू बताएगी। हाँ ए रुक, तू नहीं कलाताई आप मोदी आप। वक्त आ गया है कि हम दत्ता को सारी सच्चाई बता दें। दत्ता जब तू यहाँ नहीं था तो आई साहब को किसी जान की देवी का फोन आया। इंदु हमारी बेटी है। श्रीमती उषा पाटिल और श्रीमती कलावती किशोर पाटिल, उनके ब्लड सैंपल्स के डीएनए मैच नहीं होते। डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक इंदुमती वाघमारे आई साहब की बेटी है। इतने सारे साल तुझसे नफरत करती रही, तुझे धोखा देती रही, बार बार ये कहती रही कि तू दत्ता श्रीराम पाटिल नहीं, दत्ता दामोदर। पर क्या फायदा हुआ? आज ना मैं तेरी बहन हूं, ना मैं ऐसा। मैं तो पाटिलवाड़ी का हिस्सा ही नहीं हूं दत्ता। आई ने मुझे एक पल महसूस नहीं होने दिया कि मैं उनकी बेटी नहीं। तुझे इतना सताया, तेरी जिंदगी के साथ खेला, और तूने एक ही पल में मुझे माफ कर दिया। हमेशा मुझे माफ कर दे दत्ता। नहीं, अपने और पराये की पहचान खून से नहीं होती। मैं भी तो अपने आई साहब का खून नहीं हूं ना। अगर मैं आपके बात पर विश्वास कर भी लूं, पर सच तो यही ना कि आई साहब
आज अपने जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। दत्ता, मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत गलत काम किए। योगेंद्र मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है, लेकिन मैं सच कह रही हूँ कि भाई साहब के साथ हुए हादसे में मैं शामिल नहीं हूँ। मेरा यकीन कर। जीजा जी तय करेंगे कि तुम्हें क्या सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि इस वक्त मेरे दिमाग में कुछ सही से नहीं सोच पा रहा हूं मैं। तुमने वो गडरिया वाली कहानी तो सुनी होगी, जो भेड़िया आया चिल्लाकर पूरे गांव को मदद के लिए बुलाता था और उन्हें बेवकूफ बनाता था। लेकिन एक दिन जब सच में भेड़िया आया तो उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया। तुम्हारी हालत आज उस गडरिया जैसी है। तुम्हारी सारी चालें उल्टी पड़ गई। मैं तुम्हारा पति हूं, तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं। आज तुम्हारे मन में क्या है मैं जानता हूं। भाऊ, मैं इसे कोई सजा नहीं देना चाहता। क्योंकि सही मायने में आज मुझे इसकी आंखों में वो कला दिखाई दे रही है जिसे मैं प्यार करता था। भले ही आज इसकी वजह से ऐसा जिंदगी और मौत से लड़ रही है, लेकिन आज ये भी लड़ रही है अपने अंदर के शैतान से। आज इसे अपने पति की जरूरत है, हम सब की जरूरत है। कला, मैं तुम्हें एक और मौका देना चाहता हूं।